दोस्तों एक तरफ जहां पे चर्चा में ये है कि अर्जेंटीना भारत से जल्द ही तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक डील के ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब तेजस एयरक्राफ्ट से आगे बढ़ के हेलीकॉप्टरों के डील को लेके भी चर्चा किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना जहां पे भारत के हेलीकॉप्टरों को लेके काफी अधिक इंटरेस्टेड है, तो वहीं पे अर्जेंटीना के तरफ से अपने बेड़े के पुराने हो चुके हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने को लेके एक ऑप्शन के रूप में भारत के हेलीकॉप्टरों को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। मतलब दोस्तों शायद अर्जेंटीना के बेड़े में तेजस एयरक्राफ्टों के साथ भारत के बने हुए हेलीकॉप्टर भी प्रवेश करे। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में हाल ही में खुलासा किया गया है कि अर्जेंटीना के तरफ से केवल मात्र अपने बेड़े को मॉडर्नाइज करने को लेकर ही तैयारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि अर्जेंटीना अपने बेड़े को ताकतवर भी बनाना चाहता है और इसके लिए अर्जेंटीना को जल्द से जल्द अपने बेड़े से पुराने हो चुके हेलीकॉप्टरों को जहां पे रिप्लेस करना है, तो वहीं पे साथ ही साथ अर्जेंटीना को कुछ अच्छे और बेहतरीन एयरक्राफ्टों का भी जरूरत है। और दोस्तों इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अर्जेंटीना के तरफ से एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण कदम आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर उठाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ हफ्ते पहले जब अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भारत का दौरा किया गया था, तब भारत और अर्जेंटीना के बीच में एक एमओयू के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ था, जो बेसिकली हेलीकॉप्टर के सेक्टर में कोऑपरेशन करने को लेके था। और दोस्तों तब से ही बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना भारत के कुछ स्पेशल हेलीकॉप्टरों को लेके इंटरेस्टेड है। और दोस्तों अब इन हेलीकॉप्टरों को लेके एक एग्जैक्ट जानकारी आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे दो हेलीकॉप्टरों को लेके इंटरेस्ट है, और एक्चुअली इन दोनों हेलीकॉप्टरों के तहत भारत के साथ एक कोऑपरेशन को भी बढ़ाना चाहता है। अब दोस्तों इन दोनों हेलीकॉप्टरों को ये अगर देखा जाए, मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, तो दोनों ही असल में कई तरीके के मिशंस में इस्तेमाल हो सकता है। और इन्हीं कारणों के वजह से अर्जेंटीना के द्वारा भारत के इन दोनों हेलीकॉप्टरों को लेके इतने अधिक इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों अर्जेंटीना इन हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल एवोक्यूएशन और रिकॉनेसेंस इन रोलों में इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है ये भारत के द्वारा काफी समय पहले ही निर्माण किया जा चुका है, और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, इवन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी किया जा रहा है। और आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसे भारत के द्वारा कई सारे अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा चुका है। और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को तो अभी ही बनाया गया है। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को एक हल्के वजन के हेलीकॉप्टर के रूप में बनाया गया है, ताकि ये इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले चितक और चेता जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस कर सके। हालांकि दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के ट्रायल को भी समाप्त किया जा चुका है, और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इसके प्रोडक्शन वेरिएंटों को भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसका रिक्वायरमेंट काफी अधिक है, और रिपोर्ट के मुताबिक 200 से भी ऐसे अधिक हेलीकॉप्टरों को केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए निर्माण किया जाएगा, जबकि ये संख्या और भी बढ़ सकता है। और दोस्तों अगर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को अर्जेंटीना की तरफ से परचेस किया जाता है, तो ये अर्जेंटीना दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश होगा जो भारत के बाद इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि अर्जेंटीना और भारत के बीच में स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर भी बातचीत हो रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना और भारत के बीच में जल्द ही इन हेलीकॉप्टरों को लेकर एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। अर्जेंटीना असल में भारत के साथ 12 तेजस एयरक्राफ्टों का डील करना चाहता है, जबकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि 12 एयरक्राफ्टों के बाद शायद और एडिशनल एयरक्राफ्ट को भी अर्जेंटीना के तरफ से खरीदा जाए। लेकिन दोस्तों ये तभी मुमकिन होगा जब भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों से ब्रिटेन के कंपोनेंटों को हटाया जाएगा। और दोस्तों अब भारत के तरफ से ब्रिटेन के कंपोनेंटों को खास करके इजेक्शन सीट्स को हटाने को लेकर तैयारी कर लिया गया है। और हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में ब्रिटेन के मार्टिन ब्रेकर के इजेक्शन सीट्स के जगह में अब रशियन K-36 इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिला के दोस्तों अर्जेंटीना और भारत के बीच में जल्द ही बड़े और महत्वपूर्ण डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होगा, और शायद अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट G20 मीटिंग के लिए भारत के दौरे पे आ रहे हैं, शायद उसी दौरे के दरमियान दोनों देशों के बीच में ये महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर हो। जबकि वहीं पे दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के बाद अर्जेंटीना भारत से बड़े मात्रा में हेलीकॉप्टरों को परचेस करेगा, और इन हेलीकॉप्टरों के सहारे अर्जेंटीना अपने बेड़े के पुराने हो चुके हेलीकॉप्टरों को भी रिप्लेस करेगा। हालांकि डील यही तक ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा लिथियम आयन के सेक्टर और परमाणु विद्युत के सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच के कोऑपरेशन को लेकर एग्रीमेंट होने का संभावना है। और दोस्तों इस सेक्टर में अगर डील होता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत और अर्जेंटीना के डिफेंस रिलेशनशिप और अन्य रिलेशनशिप जहां पे मजबूत होगा, तो वहीं पे दोनों देशों के इलेक्ट्रिसिटी और लिथियम आयन सेक्टर भी काफी मजबूत होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अर्जेंटीना तेजस के बाद क्या भारत से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे
ऐसे हेलीकॉप्टरों को परचेस करने जा रहा है या फिर ये केवल मात्र अर्जेंटीना के मीडिया की तरफ से एक आकलन लगाया जा रहा है। कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।